सी डिवीज़न के दर्शकों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग लुम्बिनी पार्क नौका विहार में उपस्थित है। यहाँ पे अग्रवाल समाज की बहुत ही खूबसूरत महिलाएं उपस्थित है। यहाँ की नारी को 365 डेज काम करना पड़ता है, तो आज उन लोगों ने बहुत ही कीमती समय हमारे लिए दिया है। महिलाओं को भी एक दिन की छुट्टी चाहिए, तो आज हम लोग महिलाओं के साथ, बहुत ही खूबसूरत महिलाओं के साथ जो अपना कीमती समय हमारे साथ बिता रही है, तो आइए जानते हैं आज का फन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। नमस्कार मैम। हम आज न्यू ईयर नए साल के उपलक्ष्य में अग्रवाल महिला समिति द्वारा ये नौका विहार का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे साथ काफ़ी नए मेंबर भी जुड़े हैं। हम और आशा करते हैं कि आगे भी नए नए प्रोग्राम देते रहे और नए नए लोग हमसे जुड़ते रहे। सभी महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। समिति के इतने मेंबर्स हर्षोल्लास से बहुत अच्छे से जुड़े हैं। बोलिए अग्रसेन महाराज की। अग्रवाल समिति के साथ में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी आशा करते हैं कि आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहें और हम समाज में बहुत अच्छे काम करते रहें। हमारा नाम है अग्रवाल महिला समिति। ये टाइम पे प्रोग्राम देती है, अच्छा फूड देती हैं, संस्कारी प्रोग्राम देती हैं, इसलिए इन सब के लिए बहुत बड़ी क्लैपिंग बनती हैं। और फिर जैसे जिसका होता है तुरंत बोलिएगा। अगर नेक्स्ट नंबर कॉल हो जाता है, फिर कोई आ रहा है तो फिर वो वैलिड नहीं है। फर्स्ट नंबर सतवंती दी बोल रहे हैं, सुनिए। 6262 6262 फर्स्ट नंबर 6262 6262 सेकंड नंबर 2424 2424 5256 सिंगल क्लेम समोसे का कमाल है। 1717 2525 2525 सिंगल नंबर 1 1515 1515 4848 3131 3131 3131 3939। सही है, बहुत अच्छा है। मीना दीदी ये 5555 3535 3535 1111 1111 6666 6666 7979 2022 दोस्तों, अभी आपने देखा तंबेला का बहुत ही भव्य गेम का आयोजन किया गया था, जिसमें सारे विजेताओं को प्राइज भी दिया गया। तो आइए चलते हैं दूसरे राउंड की ओर। अभी दूसरा राउंड स्टार्ट होने वाला है, तो आइए जानते हैं मैडम से दूसरे राउंड में क्या गेम्स खिलाए जा रहे हैं। अभी हम लोग दूसरा राउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा ग्रुप गेम है। सभी को सर्कल बना के खिलाना है, बहुत मज़ा आने वाले। सभी लेडीज़ बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाली है। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं सेकेंड राउंड के लिए महिलाएं यहाँ बहुत ही उत्साहित है, तो आइए इनके साथ हम एंजॉय करते हैं। सेकेंड राउंड में यहाँ की महिलाएं बहुत ही तत्पर हो रही है ताकि सेकेंड राउंड एंजॉय किया जाए, तो आइए चलते हैं इनके साथ लुत्फ उठाते हैं सेकेंड राउंड का। बहुत अच्छा लगा। आप एंजॉय कर रहे हैं? यस यस। हम लोग की न्यू मेंबरशिप है, फर्स्ट टाइम हम लोग ने ज्वाइन किया है इसके लिए फ्रेंड्स हाँ, में, इसके और लिए बहुत हमें बहुत एंजॉय अच्छा हो रहा है। अच्छा, अभी म्यूजिक बजेगा, जब भी स्टॉप होएगा वहाँ हम लोग के पास चरक है, कलर्स के चरक है। उसमें जो भी चरक आएगा, जो भी कलर का आएगा, वो क्या करना है हम बोलेंगे।
चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। नवंबर 31 तक 1200 रुपीज़ में हम 4 प्रोग्राम्स देते हैं। और जैसे कि अभी संक्रांति है, न्यू ईयर, आफ्टर डैट होली मिलन, उसके बाद में एक सावन की सेल अगस्त में लेके जाते हैं, उसके बाद में दिवाली मिलन। इन बिटवीन कोई टॉपिक पे यदि चर्चा रखनी है या कोई डॉक्टर का सेमिनार रखना है तो हम लोग वो भी अरेंज करते हैं। और हमारी मेंबरशिप्स है 110 लेडीज़। और हमने ये प्रोग्राम में हमने गेस्ट एंट्री नहीं दी है, पर काफ़ी प्रोग्राम में हम गेस्ट एंट्री देते हैं, तो गेस्ट एंट्री में भी 50 लेडीज़ से ज़्यादा आती है। दोस्तों अभी हम चौथे राउंड में जाएंगे। चौथे राउंड में हम इन महिलाओं से बहुत ही सुमधुर संगीत सुनने जा रहे हैं, तो आइए इनके मधुर वाणी से सुनते एक बहुत ही सुंदर गीत। हम आज ये गाना अपनी दोस्ती के उपलक्ष्य में गा रहे हैं। हम सारे दोस्त एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, कैसे, जैसा फेविकॉल से। तो आज हम सब मिलके एक दोस्ती का गाना गा रहे हैं। करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार, हम एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये भगवान का भजन है। जो भी हमको आज मिलता है वो उनकी कृपा से ही मिलता है, तो उन्हीं के लिए धन्यवाद के लिए भजन गा रही हूँ। मीरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो किशन कन्हैया लाल की जय। दोस्तों अभी हम लोग 5वें राउंड में जा रहे हैं, तो हमारा 5वां राउंड क्या है, महिलाओं से हम लोग चर्चा करेंगे आज के जो शादी ब्याह में एक पिता अपने जीवन की पूंजी, बेटी जब पैदा होती है तो बचपन से ही उस पूंजी को जमा के रखता है। तो हम लोग आज इन खूबसूरत महिलाओं से चर्चा करेंगे शादी ब्याह में जो भी खर्चा होता, चाहे वो बजट के बाहर हो या अंदर हो, वो कहाँ तक सीमित है कि इतना ही खर्चा किया जाए। क्या हम उस खर्चे को कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं? क्योंकि जब एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है तो बहुत अरमानों के साथ करता है, खर्चा भी उसी तरीके से करता है। तो आइए जानते हैं ये खूबसूरत महिलाएँ जो एक माँ भी है,
एक हाउसवाइफ भी है। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं मैं जानती हूँ वो काम भी करते हैं, घर के काम के साथ साथ जॉब भी करते हैं। तो हम इन खूबसूरत महिलाओं से पूछेंगे कि इनकी राय क्या है जो शादी में खर्चा होता। मैं मीना केडिया, मैं ये बोलना चाहूँगी कि इतना खर्चा डेकोरेशन में और शादी में देते हो, क्यों ना लड़का लड़की को सेट कर दिया जाए। या लड़की जैसे मेरे घर में बोलते कि हाँ मैंने मेरे बेटी को 2 करोड़ रुपए लगाए, वो 2 करोड़ रुपए खाली शोबाजी में, डेकोरेशन में और फूड में एक्सपेंड करते हैं। वो लड़की के हिस्से में नहीं जाता है। क्यों ना वो लड़की को साउंड करे थोड़ा डेकोरेशन में, खाने पीने में। इतना खाना देते हैं कि कोई भी उसको चख भी नहीं पाता है। तो खाने में कम करके थोड़ा पैसा बेटी के नाम FD करा दे तो ज़िंदगी भर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी। और दूसरी बात है कि ये जो देखा देखी हो रही कि इसने 4 पार्टी की, मैं 6 पार्टी करूँगी, इसको कहीं ना कहीं लिमिट करना चाहिए। और जो ज़रूरतमंद है आप आस-पास देखिए, अपने भाई बंधुओं में भी कितने लोगों को बिज़नेस के लिए और कोई काम के लिए ज़रूरत रहती है। ये पैसा बचा के आप उनको भी तो हेल्प कर सकते हैं कि वो भी ऊपर उठ जाए। मैं सरला शाह, हरे कृष्णा। मैं शादी ब्याह में जो मिलनी देते हैं उसके बारे में बोलना चाहती हूँ। मेरी बहनों ने डेकोरेशन और भोजन के बारे में बताया, बहुत सुंदर बात है। लेकिन मिलनी मैंने अपने घर में भी देखा और समाज में भी देख रही हूँ। लड़के वाले अपने नौकरों की, ड्राइवरों की, किसी की, सबकी मिलनी ले लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा अगर समाज में ध्यान दिया जाए। देने वाले 4 गिन्नियों की मिलनी देते हैं, 4-4 सिक्कों की मिलनी देते हैं, कोई 500-500 की मिलनी देता है। अगर उसकी जगह जो हमारा पुराना रिवाज था वैसे ही चलें और 3-3 ही मिलनियाँ दें तो बहुत खर्चा कम हो जाएगा, दिखावे से बच जाएंगे। हरे कृष्णा। मेरा नाम सतवंती सरायवाला है। आजकल शादी ब्याह में जो भी खर्चे हो रहे, हर तरह की पार्टियाँ, यहाँ तक कि हल्दी में भी पहले साधारण तरीके से हल्दी की जाती थी, आजकल तो उसकी भी एक लेविश पार्टी हो रही है जिसमें जेंट्स और लेडीज़ दोनों ही शामिल हो रहे हैं। उसमें भी लाखों रुपए का खर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे मेहंदी का है, हल्दी का है, ऐसे कई फंक्शन हैं। इसमें कम खर्चा करके पार्टी में यदि थोड़ा बहुत भी संयम से काम लिया जाए तो मेरे हिसाब से बचत होगी और वो बेटी को देना ही सेफ होगा। मैं रेखा अग्रवाल, मैं भी मेरी बहनों से सहमत हूँ कि शादी ब्याह में बहुत ही खर्चा हो रहा है। जैसे आजकल तो संगीत समारोह, डीजे, ये भी रोकना चाहिए हमें। और खाने का भी आइटम एक लिमिट में रखना चाहिए, क्योंकि ये पूरा कैटरिंग वालों का घर भर रहा है। क्योंकि हम लोग इतना आइटम रखते हैं, एक आदमी पूरा आइटम नहीं खा सकता है, तो एक उसमें लिमिटेड आइटम रखना चाहिए। थैंक यू। मैं अनीता गुप्ता, मैं भी सभी से सहमत हूँ। मेरा ये मानना है कि समाज वालों को एक वो बनाना चाहिए कि जो आदमी एक शादी में जितना अमाउंट खर्चा करता है उसका एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट उसको कोई अच्छे काम में लगाना चाहिए। ये अगर वो पक्का कर दिए कि आप लोग अगर 2 करोड़ लगा रहे हैं तो इसका 10% आपको समाज के हित के प्रोग्रामों के लिए देना पड़ेगा, तो वो सही एक तरह से थोड़ा मतलब उसके अंदर हम लोग उसमें कमी कर सकते हैं थोड़ा, और थोड़ा वो संयम से काम हो सकता है कि है ना, अगर कोई 2 करोड़ अपनी बेटी लगा रहा है शादी में तो 1 करोड़ अपनी 50% हिस्सा अपनी बेटी के नाम करे और 50 शादी में खर्चा करे। जो हम 100 आइटम्स रख रहे हैं हम उसको चख भी नहीं सकते हैं, सिर्फ हम 5-6 आइटम चखते हैं, बाकी का वेस्ट जाता है। हमारे समाज में पहले एक बहुत अच्छी रीत थी, गौशाला में देना है, इसमें देना है, मिलनी 4 रुपये, कागज़ के 4 रुपये होते थे। आज वो 4 रुपये कहाँ के कहाँ चले गए, कोई लिमिट नहीं है। फिर भी आज ये खर्चा है, आज वो खर्चा है। आज इतना मतलब डेवलपमेंट हो गया है कि क्रेन से दूल्हा दुल्हन को बुलाते हैं, देखने में सबको बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी हमने देखा है कि वो ऐसे हाथ से हो जाते हैं कि पूरा परिवार उसमें खाक हो जाता है, दूल्हा दुल्हन का भी पता नहीं लगता है। तो हमको इतना सादगी से पहले जैसे शादियाँ होती थी, ठीक है आज हम बहुत संपन्न हैं, पहले हम सब उतने नहीं थे, ये बात सभी को पता है। आज दुनिया के पास कल 100 वाला था वो आज 1000 वाला हो गया, 1000 वाला आज लाख वाला हो गया। आप संपन्न हो, संपन्नता दिखाइए, परंतु उसकी एक लिमिट रखिए, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है समाज का। मेरा नाम स्नेहा गुप्ता। मेरा नाम संगीता बगेरिया। हम लोग चाहे तो शादी में कम से कम खर्चा में भी शादी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कम खर्चा में शादी नहीं होती है, क्योंकि जयपुर का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, जैन समाज से था। दूल्हा दुल्हन दोनों का रिक्वायरमेंट था कि लिमिटेड आइटम, जैसे 11 आइटम खाने में रखना है तो 11 ही रखना है,
और एक फंक्शन सिर्फ रिसेप्शन और एक सगाई का, ऐसे करके उन्होंने शादी किया था। तो मैं चाहूँगी कि उनसे सीख लेके हम लोग कम से कम खर्चा में शादी करें ताकि हमारा फालतू खर्चा बच सके। धन्यवाद। मैं निर्मला संगी, मैं अपनी बहनों से सहमत हूँ, लेकिन ये शुरुआत कौन करना चाहिए? सबको ही बोलते हैं कि खर्चा कम करो, खर्चा बहुत ज़्यादा कर रहे, वेस्टेज कर रहे हैं, लेकिन कौन? बड़े लोग हैं जो पैसे वाले हैं वो लोग तो करते ही हैं आराम से, जो गरीब लोग रहते हैं वो हाथ उठा देते हैं, मैं गरीब हूँ भाई मैं नहीं कर सकता। जो मिडिल क्लास फैमिली है वो इसमें पिस जाती है, वो बेचारा ना गरीब बोल सकता है ना पैसे वाला बोल सकता है, उसको देखा दाखी करना ही पड़ता है मजबूरन। वो कुछ करना भी चाहता है कटौती, तो उनके बच्चे बोलने लग जाते हैं कि पापा उनके मेरे दोस्त के शादी में ये हुआ था, वो पार्टी हुआ था, ये पार्टी हुआ था, मेरी शादी में क्यों नहीं, मेरी शादी में ये भी करो ना। तो मेरा ख्याल ये है कि बच्चों से शुरुआत होना चाहिए ये चीज़, कि वो लोग बोलना चाहिए कि पापा ये मत करो, मेरी शादी में ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो शायद ये हो सकता है, नहीं तो जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होएगा। सबका ओपिनियन है कि भाई बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा, लेकिन कटौती कौन करेगा इसमें? ये शुरुआत जो है टीनेजर्स करना चाहिए मेरे हिसाब से। थैंक यू सिटी टीवी। हम सभी बहनों की ओर से सिटी विजन चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी फुर्रे, हिप्पी फुर्रे, हिप्पी फुर्रे, हिप्पी फुर्रे। बड़ा मजा आया, 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 बड़ा मजा आया। दोस्तों, आज आपने देखा अग्रवाल महिला समिति द्वारा भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत महिलाएं उपस्थित थी जिन्होंने अपना कीमती समय दिया, अपने घर बार को छोड़ के उन्होंने हमारे साथ बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया। तो थैंक्स टू अग्रवाल समाज की महिलाएं जिन्होंने हमें कीमती वक्त दे के इस प्रोग्राम को सफल बनाया। मैं हर महिलाओं को अपने दिल से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने सिटी विज़न के प्रोग्राम को बहुत ही सफलतापूर्वक बनाया। तो थैंक्स टू अग्रवाल समाज की महिला है। इसी तरह के प्रोग्राम हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक टिल देन बाय।